हाय साथियों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हमको क्या पढ़ना है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड में हेडिंग कर दिया हुआ है कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा है ये? रसायन विज्ञान की, क्योंकि इसको हम केमिस्ट्री के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसके यौगिकों का? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा एक सिंपल सा परिभाषा इसका है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे रासायनिक यौगिकों के वर्गीकरण की हम लोग बात करेंगे। तो जो रासायनिक यौगिक है उसका वर्गीकरण प्राचीन केमिस्ट्री में बहुत तरीके से किया गया है, लेकिन हम लोग 19वीं सदी के जो इर्द गिर्द इसका यौगिक बनाया गया, इसको डिवाइड किया गया, उसको हम पढ़ेंगे। तो 19वीं सदी के आसपास में एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, जिन्होंने रासायनिक यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत किया और उन्होंने कहा कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो रासायनिक यौगिक होता है वह कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। और दूसरा कौन सा होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। हम लोग कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों को अगर डिफाइन करना है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है, तो बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों को परिभाषित करते हुए कहा उसने कि जो यौगिक या जो रासायनिक पदार्थ सजीवों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? सजीवों से। सजीव का मतलब क्या हुआ? जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो जो पदार्थ, जो रासायनिक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यूरिया। अब आप यूरिया जानते हैं कि जो यूरिया होता है वो यूरिन में पाया जाता है, यूरिन से उत्सर्जित होता है यूरिया। तो यूरिन कौन उत्पन्न करता है? यूरिन जो है जीव जंतु उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे यूरिया क्या हो जाएगा? एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि ये किससे प्राप्त हो रहा है? सजीवों से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल, जो सुक्रोज मैंने लिखा है, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। तो चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ने से प्राप्त होता है, गन्ने के रस से प्राप्त होता है। तो गन्ना भी क्या है? एक सजीव में श्रेणी में आता है। तो ये भी कैसा पदार्थ हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो है हमारा अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो बर्जीलियस ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि जो पदार्थ या जो रासायनिक पदार्थ निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, निर्जीवों से प्राप्त होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? अकार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NaCl लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जो कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो NaCl किसी सजीव से तो प्राप्त होता नहीं है। NaCl या तो चट्टानों से प्राप्त होता है या तो समुद्र से प्राप्त होता है। तो NaCl कैसा हो जाएगा आपका? ये अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि ये निर्जीवों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से H2SO4 भी हमारा जो है निर्जीव से ही प्राप्त होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। साथियों, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको अभी आगे की वीडियो में पढ़ाना है बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत और बोहलर का जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। और उसको पढ़ना है और समझना है कि क्या बर्जीलियस ने कहा था और क्या बोहलर ने कह दिया। बोहलर जो था बर्जीलियस का शिष्य ही था, तो उसने अपने गुरु के नियम का ही खंडन किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे और उसको समझाएंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप इसको नोट करिए और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख के आइए। थैंक यू।